और जिसका कमेंट बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होगा, 200 रुपये पेटीएम करूंगा उसको मैं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, चलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। आई होप दोस्तों आप सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर यूएसडी कॉप का चार्ट आ रहा है। लाइव अकाउंट में जीरो बैलेंस आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर डिपॉजिट किया था $100 का। ट्रांजैक्शंस मैं आपको चेक करा देता हूँ। 1:47 पे मैंने यहाँ पे $100 डिपॉजिट किए हैं यूपीआई से, लेकिन यूपीआई से अभी पेमेंट अटक गया है। पता नहीं पेमेंट 48 आवर्स में आएगा, अभी आएगा, 1 घंटे बाद आएगा। जब भी आएगा मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। और इस डिपॉजिट की वीडियो भी मैंने शूट की है, जो कि मैं आपको इस डिपॉजिट के रिफ्लेक्ट होने के बाद जब अमाउंट आ जाएगा तब मैं वो वीडियो कंप्लीट करके आपको दे दूंगा, ताकि आप देख पाएँ कि नया प्रोसेस कैसे है। अगर कोई रिलेट कर पाए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एटलीस्ट उसे पता लग पाए कि डिले हो जाता है यूपीआई से। तो अभी फ़िलहाल ट्रेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पैसा अभी आया नहीं है तो डेमो अकाउंट पे चलते हैं और वापस से इसको हम $100 लिखते हैं यहाँ पे। चलो जी, मैं इसको $100 कर देता हूँ। $100 मैंने यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दिया है। कुछ नहीं करना है, सिंपल वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है 3+1 की। और $1 का ट्रेड लेना है, चाहे मार्टिंगल हो या सिंगल ट्रेड हो, यानी फर्स्ट ट्रेड हो या मार्टिंगल हो। चलिए जी, फ्रेश चार्ट ओपन कर लेते हैं USD/DZD का। तो फ्रेश चार्ट भी आ चुका है हमारे सामने। 3 कैंडल्स वाला सिनेरियो यहाँ पे तो बना नहीं है, लेकिन यहाँ पर बना है, फुलफिल हो गया है। यहाँ पे बना था, लेकिन दोनों बार, मतलब फर्स्ट ट्रेड में मार्टिंगल में दोनों में ग्रीन कैंडल आ गई, अपोजिट कैंडल आ गई है। लेकिन अगर इस पे चाहते तो हम विन कर सकते थे, अगर हम अच्छी एंट्री ले लेते तो। इसलिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि मार्जिनल सेफ्टी को अपना मास्टर करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा तुम्हारे फेवर में कैंडल नहीं जाएगी, लेकिन उसकी विक, उसकी रिजेक्शन पे अगर तुम ट्रेड ले लेते हो तो तुम्हारे उसमें जीतने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी फ़िलहाल आज हम भी ऐसे कुछ करेंगे। बीआरएल एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो भाई, बीआरएल में अभी फ़िलहाल कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे 3 कैंडल आई, लेकिन दोनों कैंडल पे नहीं बना, तो तीसरी पे बन रहा है। 1 स्टेप मार्टिंगल के बाद 1 स्टेप और जा सकते हो, लेकिन $1 से ज़्यादा मत लगाना भाई। अगर छोटा अमाउंट है तो, अगर आपका बड़ा अमाउंट है तो आपकी इच्छा है, अपने हिसाब से रिस्क अपना डिफाइन करो। $1000 लेके आ रहे हो, $10 का ट्रेड बहुत है यार। चलो अब देखते हैं ट्राई को। ट्राई में भी कुछ नहीं हो रहा। एआरएस में अभी ये कैंडल रेड बनने जा रही है। अगर ये तीसरी कैंडल भी रेड बनती है, चौथे पे हम ट्रेड कर लेंगे। वैसे आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ पहले ही, जो लोग प्राइस एक्शन के बारे में जानते होंगे वो रिलेट कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये मैंने एक ग्रीन लाइन हॉरिजॉन्टल लगाई है। अगर आप ये देखेंगे तो सपोर्ट लेवल है, यहीं से कैंडल बार बार रिजेक्शन ले रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वाली जो चौथा अटेम्प्ट होगा, जो चौथी कैंडल अब बनने जाएगी इसके बाद आफ्टर 7 सेकेंड्स, तो वो ग्रीन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं जस्ट अपने रूल को फॉलो करते हुए एक रेड की ट्रेड लगा देता हूँ। अभी गैप डाउन ओपनिंग हुई है, चलो थोड़ा सा वेट करता हूँ। अगर वापस से आएगी इस हिस्सा की, यहाँ पर कहीं आती है अगर, तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड कर दूंगा। और अगर नहीं आएगी तो भी देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, 31 सेकंड से पहले जहाँ पर भी एंट्री मिलेगी, ये तो बहुत नीचे आ गया, तो यहाँ पे एंट्री लेना भी बेकार है भाई। यहाँ पे एंट्री लेना बेकार है, बहुत ज़्यादा ही नीचे आ चुका है भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके अलावा क्या चल रहा है? ऑड एनजेडी में अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। जीबीपी एनजेडी में चेक करते हैं, नहीं, यहाँ पर भी अभी हमारा सिनेरियो नहीं बन रहा। पीकेआर में भी नहीं बन रहा। ईजीपी में चेक करता हूँ भाई, ईजीपी में हमारा सिनेरियो बन चुका है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कोई पेयर अगर हमें मिलता है 3+1 की स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए, तो डेफिनेटली वहाँ पर ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलो जी, वेट किया जाएगा बिल्कुल। एनजेडी अभी यहाँ पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ये बनने वाला है। पीकेआर पे देखते हैं, नहीं। ईजीपी पे यहाँ पर भी नहीं। इसके अलावा और मार्केट देखता हूँ, यहाँ पर भी अभी नहीं हो रहा है। एमएक्सएन में चेक करता हूँ। एमएक्सएन में यहाँ पर एक ट्रेड कर दिया है मैंने $1 का।
एंट्री भी मुझे ठीक ठाक मिल गई है, 3 कैंडल्स आ गई थी। ऑल दो इसका जो रेशियो आ रहा है 89% का रिटर्न आ रहा है। कोई बात नहीं है, 89% का रिटर्न आ रहा है या कुछ भी आ रहा है। एक ट्रेड मैंने फिलहाल यहाँ पे कर दी है, अभी देखते हैं। गलत हो जाएगी तो एक ट्रेड मार्टिंगल साइड में करेंगे, लेकिन $1 की ट्रेड करेंगे उसको, ठीक है। अभी यहाँ पे कहीं 3 कैंडल बनने जा रही थी, मैं उसको देख लेता हूँ। चलो ये तो हो गया, ये भी हो गया। NZD अगर ये ग्रीन कैंडल बनी तो ट्रेड होगा, नहीं नहीं हुई है। एक ट्रेड मैंने अभी और लगा दिया है। अब ये ट्रेड देखते हैं किस फेवर में जाने वाला है, हमारे फेवर में जाएगा या मार्केट हमारे अगेंस्ट में इस ट्रेड को ले जाएगा, ये हम देखते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करो, अभी पता लग जाएगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है इसका। कैंडल की फ्लक्चुएशन को आप फील करो, किस तरीके से कैंडल अपना प्रेशर शो कर रही है। इसने थोड़ा ऊपर ले जाने का ट्राई किया, लेकिन ऊपर से सेलर्स ने इसको नीचे की तरफ धकेला है। अभी देखते हैं, 25 सेकंड बचे हुए हैं, 25 सेकंड में कुछ भी हो सकता है, वापस से ये ऊपर भी जा सकती है। बट आप इस ट्रेड में अपना इमोशन मत लगाओ, चाहे डेमो से करो या रियल से करो। वैसे तो रियल से ही होती है ट्रेडिंग, पर मेरे पास अभी अमाउंट नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से मैं डेमो पे ही ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं ये सेम चीज़ रियल पे भी करता, ठीक है। और साइकोलॉजी में रियल वाली ही यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ट्रेड हमारी फेवर में आ गई है। अभी हम यहाँ पर उन लगभग 11 सेंट के लॉस में है, पर नो प्रॉफिट नो लॉस जैसी सिचुएशन है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। इसको भी बंद कर देता हूँ। पीकेआर में देखते हैं, पीकेआर में भी बना नहीं है। यहाँ पर एनजेडी में, जीबीपी एनजेडी में बनने के चांसेस थोड़े से लग रहे हैं, क्योंकि अगर ये कैंडल रेड बन गई तो मैं तीसरा ट्रेड रेड डायरेक्शन में यहाँ पे ले लूँगा एनजेडी में। पीकेआर को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, इसका परसेंटेज भी कम हो गया है। ऑड एनजेडी, अगर ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमारी स्ट्रेटजी काम करेगी। यहाँ पे एआरएस में अभी टाइम लगेगा एक कैंडल का, और ये देखते हैं अगर ये ग्रीन कैंडल बन गई ट्राई में तो एक ट्रेड यहाँ पर भी हम दे सकते हैं। और यहाँ पर हमारा अटेम्प्ट निकल गया दोस्तों, और देखो ये भी एक रेड कैंडल बन गई। एक बार ट्राई में चेक करता हूँ कौन सी कैंडल बनी है, ग्रीन बनी है क्या, वेरी गुड। तो एक मैंने यहाँ पे रेड का ट्रेड ले लिया है, और यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी बनी नहीं है, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ देता हूँ। और एनजेडी में चेक करते हैं, यहाँ पे नहीं हुआ। एआरएस में अगर ये रेड कैंडल बनती है तो कुछ हो सकता है। चलो इसको भी बंद करता हूँ, और जीबीपी एनजेडी को भी बंद कर देता हूँ। एआरएस में अगर ये रेड कैंडल बनेगी नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे ये ट्रेड गलत हो रही है, हो जाने दो, टेंशन मत लो, ठीक है। और आराम से काम होगा, बढ़िया तरीके से काम होगा। अगला ट्रेड हम यहाँ पे मार्टिंगल का अप साइड में लेने वाले हैं, ठीक है। मैं कोशिश मेरा ये सोचना है कि अगर ये कैंडल ऑलरेडी यहाँ तक आ जाए तो इसका चांस कम रह जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बड़ी कैंडल के दायरे में ये पूरा चल रहा है, यानी कि एक जोन में ट्रैवल कर रहा है मार्केट, लेकिन फिर भी अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए मैं अपसाइड का ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मैंने कर दिया है, थोड़ा वेट करेंगे। बीआरएल में मैंने यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन का कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल्स मेरी रेड आ चुकी हैं। चौथे पे मैंने यहाँ पे ट्रेड कर दिया है। एक ही $1 का ट्रेड है, तो टेंशन वाली बात नहीं है इसमें कुछ, है ना। और अभी फ़िलहाल में कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। और एनजेडी में चेक करते हैं, अगर कुछ सिनेरियो मिलेगा 3+1 का ट्रेड किया जाएगा उस पर फिर। पीकेआर, पीकेआर में ओहो निकल गया यार। पीकेआर में देखो 3 कैंडल्स ग्रीन आ गई, चौथी भी ग्रीन जा रही है। अगर यहाँ पे ट्रेड लगा होता तो हमारा विन हो जाता, लेकिन मुझे यहाँ पे एंट्री मिल रही थी, मैं यहाँ पे एंट्री लेकर के अपने अमाउंट को ख़राब नहीं करना चाहता। स्टार्टिंग में एंट्री मिल जाए तो मैं ले लेता, लेकिन उस टाइम तक मैं था ही नहीं मार्केट में अभी। कोई बात नहीं है। चलो जी देखते हैं बीआरएल जी क्या कह रहे हैं। करने दो इनको जो करना है, और ट्राई 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 कर रहा है ऊपर जाने का। अभी देखते हैं क्या होता है। 3, 2, 1। ओहो, दोनों की दोनों ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में आ गई हैं, और हमारा अमाउंट बढ़ के हो गया है $100.75। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। और पीकेआर में हो चुका है, इसको हटाते हैं। अगर एनजेडी में ये रेड कैंडल बनेगी नेक्स्ट ट्रेड करेंगे रेड का। यहाँ पर अगर ये ग्रीन कैंडल बनी तो नेक्स्ट ट्रेड ग्रीन का करेंगे, और अगर यहाँ पर ग्रीन बनी तो नेक्स्ट ट्रेड ग्रीन का बनेगा। यहाँ पे ट्राई में अभी कुछ नहीं है, इसको बंद कर देता हूँ। बीआरएल में हो चुका है जो होना था।
अब DZD में चेक करता हूँ, DZD में अभी अलग सिनेरियो चल रहा है। PKR और BRL अभी चेक किया था, लेकिन हटा देते हैं दोबारा से इसको। USD कॉप, USD कॉप में तो अभी टाइम लगेगा एक कैंडल का, अगर अब जाती है तो। EGP में सिनेरियो बन सकता था, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बन गई तो अब नहीं बन रहा। चलो NZD में आ गया, एक ग्रीन सॉरी रेड का ट्रेड मैंने यहाँ पे कर दिया है, और यहाँ पर बहुत प्यारी एंट्री मुझे मिल रही है। मैंने यहाँ पे अपसाइड का एक ट्रेड कर दिया है NZD में, और NZD में। ARS में अभी कोई सिनेरियो नहीं है, DZD में भी कुछ नहीं है, कॉप में अभी नहीं है, EGP में भी नहीं है। अभी NZD में मेरा ट्रेड चल रहा है बढ़िया तरीके से। मार्जिनल सेफ्टी मुझे अच्छी मिल सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं है, एंट्री पे मैंने ट्रेड कर दिया है, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या होने वाला है इन दोनों प्यारी प्यारी मार्केट्स में। बाकी की मार्केट को मैं यहाँ पे अभी बंद कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में हमारी ट्रेड पूरे बढ़िया तरीके से गलत हो रही है दोनों साइड पे। GBP NZD और NZD, ये ग्रीन में जा रहा है और ये रेड में जा रहा है, जाने दो। यहाँ पर एक अपसाइड का ट्रेड मैं करने वाला हूँ, और मैंने ये अपसाइड का ट्रेड एक कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड बनने वाला है, डाउन साइड का ट्रेड मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब इसके अलावा कोई सिनेरियो बनेगा तो अपन और भी ट्रेड करेंगे। अभी जब तक हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ट्रेड हमारी अभी दोनों प्रॉफिट में ही शो कर रहा है, बाकी भगवान जाने क्या होने वाला है इन लास्ट में। EGP में देखते हैं भैया, EGP में अभी तो टाइम लगेगा। PKR क्या बोल रहे हो? PKR भी मना कर रहा है। यूरो SGD, वाओ, गेम वाली मार्केट। यहाँ पे पता ही नहीं लगता कि कैंडल कौन सी बनेगी, क्या होगा, अलग ही चलता है यहाँ पे सिनेरियो। GBP में चेक कर लेता हूँ, ये वाली ग्रीन कैंडल अगर बन गई तो GBP में ट्रेड हो जाएगा। इसको बंद करता हूँ, इसका सिनेरियो अभी बनेगा नहीं। SGD भी बंद करते हैं, PKR में रुकते हैं। PKR में पॉसिबिलिटी है एक कैंडल के बाद। EGP में भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन मुझे लगता है ये पॉसिबिलिटी ख़राब होने वाली है। ये ट्रेड भी गलत मेरी, और मेरी ये ट्रेड भी गलत। अब मैं आपको वन स्टेप मार्टिंगल और ज़्यादा लेकर के दिखाता हूँ इसमें। चलो, वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ये 2 स्टेप मार्टिंगल है, लेकिन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और मैंने दोनों में $1 का ही लिया हुआ है। ठीक है, वैसे वन स्टेप मार्टिंगल ये आप जा सकते हैं, लेकिन मैं अपना अमाउंट नहीं बढ़ा रहा हूँ, तो मैं एज अ फ्रेश ट्रेड इसे काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी अब आने की है हमारी फेवर की कैंडल। ओके, अभी यहाँ पे DZD अगर इसको ग्रीन कैंडल बना दे तो बहुत अच्छा स्कोप है, और यहाँ पर 3+1 बन भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी थोड़ी देर ऊपर ट्रेवल करेगी, उसके बाद नीचे गिरेगी। चलो जी, देखते हैं। ओके, दोनों NZD हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, ऑड NZD, GBP NZD दोनों मतलब गलत करा रही हैं तो दोनों ही गलत करा रही हैं, और सही करा रही हैं तो दोनों ही सही करा रही हैं। अभी फ़िलहाल में लॉस हो चुका है मेरा $5.25 का। ठीक है, इतनी सारी ट्रेड्स लेने के बाद। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो जी, अब मैं आता हूँ यहाँ पर और जाता हूँ ट्रांजैक्शन, नहीं ट्रांजैक्शन पे नहीं, ट्रेड्स पे जाना है मुझे। ट्रेड्स पे गया मैं। आज की मैं ट्रेड्स आपको दिखाने वाला हूँ पहले तो, ठीक है, और फिर मैं आपको, यार ट्रेड्स वाला पेज क्यों नहीं ओपन हुआ? ट्रेड्स वाला पेज ओपन नहीं हो रहा, पहले तो हो जाता था भाई। कुछ चेंज हो गया है क्या भाई? यहाँ से देख लेते हैं। तो अभी ये हमारा डेमो अकाउंट का चेक करना है हमको, क्योंकि डेमो में ही पैसा था तो उससे ही हम ट्रेड कर रहे हैं। और आज है 8 तारीख। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ट्रेड गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक 5 है ना। अभी आते हैं थोड़ा सा नीचे, 6, 7, 8, यहाँ पे 8 है, 9, 10, और ये 11। मैंने 11 ट्रेड करी हैं, और 11 ट्रेड में लॉस प्रॉफिट करते करते भी $5.25 का ही लॉस हुआ है। यानी कि अभी सिर्फ $5.5, $5.25 है वैसे, पर मैं $5.5 मान लेता हूँ, और 11 ट्रेड हो गई हैं।
अब आप ये देखो कि आपकी हर ट्रेड गलत तो होती नहीं है, कुछ ट्रेड ठीक भी होती हैं, और आप $6 में कितने अटेम्प्ट कर चुके हो। अगर आप हर एक अटेम्प्ट को समझ के करोगे कि क्या दिक्कत थी, कैसे था, मैंने क्यों ट्रेड किया, ट्रेड करना ठीक था नहीं था, आपको अपना पैटर्न ऑब्जर्व होने लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं वापस से यहाँ पर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने 11 ट्रेड लिए हैं, लॉस सिर्फ $5.5 का है, क्योंकि कुछ ट्रेड विन भी हो गई थी। अभी फिलहाल मैं सारी मार्केट्स को करते हैं बंद, वापस से ओपन करता हूँ, और अभी मैं आपके सामने दोबारा से ट्रेड करूँगा। इस अकाउंट को अभी ऊपर लेकर के जाएंगे थोड़ा और। ठीक है, हालांकि डेमो पे कर रहा हूं, लेकिन मैं ये सोच के नहीं कर रहा कि इस पैसे को तो हम निकाल नहीं पाएंगे, डेमो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, आपका मेंटल गेम है भाई, ट्रेडिंग इज योर मेंटल गेम। अगर आपका मेंटली आप उस चीज़ को इस तरीके से नहीं देख पा रहे हो कि मुझे यहाँ पे इस तरीके से साइकोलॉजी तरीके से फॉलो करनी है, तो आपको दिक्कत आती रहेगी, चाहे आप रियल अकाउंट से ही फिर ट्रेड क्यों ना करने लग जाओ। चलो, यहाँ पर मेरी एक ट्रेड मिस हो गई है यूएसडी ईजीपी में, ग्रीन साइड का ट्रेड मैं करता यहाँ पे, कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल में अगर ये रेड कैंडल बन गई तो नेक्स्ट ट्रेड करेंगे इसमें, अदरवाइज एनजीएन में चेक कर लेते हैं। एनजीएन में भी अभी सिनेरियो हमारा कोई नहीं बन रहा। एमएक्सएन में अगर ये रेड कैंडल बन गई, एक ट्रेड में यहाँ पे रेड का लूंगा, मैंने ले लिया रेड का एक ट्रेड, $1 का ट्रेड ले रहा हूँ, पैसा नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये ट्रेड विन होने वाली है। अगर चाहता तो $5 का, $6 का ट्रेड ले सकता था, लेकिन नहीं लिया है। $1 का ट्रेड करके आपको ये दिखाऊंगा कि अगर चाहे लॉस भी हो जाए, मैं तो कहता हूँ ना हो प्रॉफिट, लॉस भी हो, लेकिन लॉस भी इतना कुछ सिखा करके, इतने अटेम्प्ट्स दे करके जाएगा कि आपको अगली बार जब डिपॉजिट करने की बारी आएगी ना, तब तक आपको अपनी कुछ गलतियां ऑब्जर्व हो जाएंगी, और वो गलतियां आई होप आप लोग दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, जिससे कि आप धीरे धीरे करके अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ट्रेड चल रहा है, और ईजीपी में चेक करते हैं। ईजीपी में भाई सिनेरियो बहुत आगे पहुँच गया है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा। एनजेडी में अभी तो नहीं बन रहा, और एनजेडी में कोई भरोसा नहीं है, अभी फ़िलहाल बन ही नहीं रहा है यहाँ पे भी नहीं बन रहा। एआरएस में बन चुका है, और मैं यहाँ पे एक ग्रीन का ट्रेड ले चुका हूँ एआरएस में। ठीक ठाक एंट्री मिल गई है मुझे। अभी मेरी ये ट्रेड भी लॉस हो गई जो मैं अभी एमएक्सएन में कर रहा था। ठीक है, तो टोटल $6.25 का अभी लॉस हो चुका है। बाकी का $1 का ट्रेड ये चल रहा है, अभी अपना रिजल्ट ये खुद ही बता देगा थोड़ी देर में। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, काफ़ी सारे पेयर्स पहले 93% 92% से ऊपर नहीं देते थे, लेकिन अभी कुछ पेयर्स 95% तक का रिटर्न यहाँ पे दे रहे हैं। कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं कोटेक्स में। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे रेड की कर दी है, और एनजेडी में 3 रेड कैंडल्स देख करके। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में 2 ट्रेड्स मेरी चल रही हैं, और इसको बंद कर देता हूँ डीजेडी को, एनजेडी को भी बंद कर देते हैं, पीकेआर बंद कर देते हैं, ईजीपी इसको भी बंद कर दो, और एनजीएन कोई सिनेरियो बनने नहीं जा रहा है, तो मैं उस मार्केट को क्लोज कर दूंगा। दोस्तों, मैंने एक चीज़ नहीं करी, अभी एमएक्सएन में ट्रेड लिया था, गलत हो गया, लेकिन मैं दूसरा ट्रेड नहीं लिया मैंने यहाँ पे, बाती बातों में मैं भूल गया। अदरवाइज़ यहाँ पे हमारा एक ट्रेड विन हो जाता। फिलहाल के दोनों ट्रेड्स मेरे विन हो चुके हैं, एआरएस में और एनजेडी में, और एनजेडी में। तो अभी अमाउंट 95 पे वापस आ चुका है, और थोड़ा सा लॉस $1 का कम हो गया है। कोई बात नहीं है भाई, अभी देखते हैं। मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि अटेम्प्ट्स की पावर क्या है। अगर आप अमाउंट ही इतना कम लगाओगे कि जाने का गम नहीं होगा, तो आपका डिसीजन मेकिंग करने में आपको बहुत आसानी होगी, आपका डिसीजन बहुत ही ज़्यादा रैशनल होगा। आप किसी दबाव में आके, किसी प्रेशर में, किसी इमोशन में डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है $1 है, चला जाएगा तो भी बढ़िया, आ जाएगा तो भी बढ़िया, है ना। पर आपकी साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट करने वाला है। और डीजेडी क्या कर रहे हो भाई? ओहो, बहुत बुरी तरीके से नीचे जा रहे हैं एमएक्सन भाई। देखो भाई, अभी तो फिलहाल में कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है, और अगर सिनेरियो बनेगा तो तुम्हारा भाई ट्रेड कर देगा यहाँ पे। ये अगर रेड बन जाए तो अपन यहाँ पे रेड की ट्रेड कर सकते हैं। डीजेडी में अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि डीजेडी में कोई सिनेरियो फॉर्म नहीं हो रहा है। इसके अलावा यूएसडी पीकेआर में बन सकता है ग्रीन का सिनेरियो इस कैंडल के अगली कैंडल पे। ठीक है,
और यहाँ पर अगर ये ग्रीन में क्लोज हो जाती है जीबीपी एनजेडी, तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे ग्रीन साइड में। यूरो जीबीपी एक बार चेक करता हूँ। अगर ये भी ग्रीन बन गई तो यहाँ पर भी एक ट्रेड हमारा बन सकता है। देखते हैं क्या एट लास्ट रिजल्ट क्या आने वाला है यहाँ पे। यार ये हमारा ट्रेड मिस हो गया यूरो जेपीवाई में, और ये रियल मार्केट है, ओटीसी मार्केट नहीं है। तो आई होप जिनका भी कंसर्न होता है कि भैया ये ओटीसी पे काम करेगी या रियल पे काम करेगी, तो उनको पता लग रहा होगा ये दोनों जगह काम करेगी, बस आप काम करने वाले बनो। चलो भाई, यहाँ पे नहीं बना, यहाँ तो बना होगा जीबीपी एनजेडी में। ओहो, यहाँ पर भी नहीं बना। पीकेआर में कुछ नहीं हुआ, एमएक्सएन में भी नहीं हुआ। कौन सी मार्केट रह गई हमसे? एआरएस की रह गई है भाई, एआरएस में भी नहीं बन रहा। डीजेडी क्या बोलते हो, नहीं बन रहा। ईजीपी भाई, ईजीपी भाई भी अभी नाराज चल रहे हैं। ट्राई में ट्राई करते हैं, ट्राई में हम, ओहो हो भाई मेरा ट्रेड रह गया, मेरा यहाँ पे ट्रेड रह गया है, क्योंकि 31 सेकंड से ज़्यादा हो चुका था, मतलब 30 सेकंड पे वो आ चुका था। सेकंड्स कम होते हैं ना, वरना मैं यहाँ पे ट्रेड कर देता, सिनेरियो पहले नहीं मिला था। अगर ये ग्रीन बन गया तो ट्रेड कर देंगे, नहीं बना तो कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। वैसे टेंशन और दिक्कत एक ही चीज़ है भाई, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो जी, ईजीपी, यूरो जेपीवाई, एआरएस। अगर एआरएस में ये वाली कैंडल रेड बनती है, ये वाली जो बनने जा रही है, तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ट्राई में देखूं, ट्राई में तो बन गई, जहाँ ट्रेड नहीं लगाया वहाँ तो बन रही है, बहुत अच्छी बात है। यूएसडी ईजीपी, अब हमें तुम्हारे ऊपर ही आस है, अगर तुम्हारी ग्रीन कैंडल आ जाएगी। और एआरएस, इसको बंद करता हूँ, ट्राई को भी बंद करता हूँ। लास्ट की दो मार्केट है ईजीपी, अगर यहाँ पे ग्रीन बन गई तो ग्रीन का ट्रेड करेंगे। अगर एआरएस में तीन कैंडल्स ये रेड आ गई हैं, तो अगला भी रेड में जाएगा। यूरो जीबीपी में अभी कुछ लग नहीं रहा कि ये रेड कैंडल बनेगी, अदरवाइज सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है। अगर बन गई तो बनेगी क्या? ऐसे तो झटके दे रही है, ऐसा लग रहा है बनने वाली है क्या। हाँ भाई, नहीं यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ है। एआरएस में चेक करते हैं। वेरी गुड, रेड की एक ट्रेड हमने यहाँ पे डाल दी है, और ईजीपी में हमने एक ग्रीन की ट्रेड डाल दी है, और यहाँ पर हमने एक रेड की ट्रेड एनजेडी में कर दी है। पीकेआर कुछ नहीं बोल रहा भाई, पीकेआर भाई गुस्सा है आज हमारे। और यूरो जीबीपी आपको हम निष्कासित करते हैं। एमएक्सएन, तुम्हारा रिप्लेसमेंट डीजेडी से होगा, और डीजेडी तुम्हें रेड कैंडल बनानी है ताकि हम ट्रेड कर पाएँ। चलो जी, देखते हैं, सबको इंस्ट्रक्शन तो दे दिया है। अब तीन ट्रेड्स मस्त तरीके से चल रही हैं। अब देखो भाई, यूएसडी ईजीपी में ट्रेड क्या कांटे पे चल रही है, बिल्कुल एआरएस में हमारे फेवर में है, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई, ऊपर उठाने का पूरा पूरा प्रयास चल रहा है इसका। चलो जी, यहाँ पर भी सेम चीज़ हो सकती है, रॉन्ग जा सकती है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तीनों में से एक विन हो जाती है तो सिर्फ एक ही डॉलर का लॉस होगा यहाँ पर, ये अच्छी बात है। तो चलो, एक ही डॉलर का लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पे मार्टिंगल मैंने प्लेस कर दिया है, और एआरएस में भी मैंने यहाँ पे मार्टिंगल प्लेस कर दिया है, और यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है मार्टिंगल प्लेस करने की। मार्टिंगल की ट्रेड्स हमारी चल रही हैं। ऑड एनजेडी क्या बोलते हो? नहीं बोल रहा कुछ। एमएक्सएन, व्हाट डू यू डू? तो भाई इसके बाद रेड की ट्रेड लगेगी एमएक्सएन पे, और अभी फ़िलहाल में हमारे जो मार्टिंगल लगे हुए हैं, एक इस ट्रेड में ग्रीन का यूएसडी ईजीपी में, और दूसरी ट्रेड है यूएसडी एआरएस में रेड का। एक हमारी फेवर में जा रही है, और अभी दोनों, और एक दूसरी जा रही है अभी हमारे अगेंस्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो करते रहेंगे ऐसे ही आराम से, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। डीजेडी को बंद कर देता हूँ, अभी दोनों ट्रेड्स प्रॉफिट में दिखा रहा है, बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। ये यहाँ पे अपन अभी एक रेड का ट्रेड करेंगे, एक रेड का ट्रेड मैंने ऑड एनजेडी में कर दिया है, और ईजीपी में मेरा ट्रेड गलत हुआ है ना यहाँ पे, तो ये मेरा मार्टिंगल पे गलत हो गया था। तो अगर हम यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ दें, ज़्यादा बेटर है, वन स्टेप मार्टिंगल ही हम फॉलो करें। वैसे ये बनने वाला है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड कर दी है, और यूएसडी एम एक्सएन में हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तीन कैंडल्स आ चुकी हैं।
और ARS में कोई सिनेरियो नहीं है, यहाँ पर भी कोई सिनेरियो नहीं है, यहाँ पर भी कोई सिनेरियो नहीं है। DZD बताइए क्या बोल रहे हैं। DZD अभी नाराज़ है। PKR क्या बोल रहा है। PKR तो और ज़्यादा नाराज़ है। NZD कैट ओके। इसके बाद अभी हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये बंदा क्या कर रहा है, रेड ग्रीन, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अभी आपको दिखाते हैं, चिंता ना करो, आपके सामने रिजल्ट अच्छे से आएगा। लॉस भी लेकर के अगर जाऊंगा, बेशक डेमो अकाउंट है, पर साइकोलॉजी उसी तरीके से काम करेगी रियल की तरीके से। ठीक है, एक ट्रेड विन हो गई है और 2 ट्रेड अपनी लॉस हो गई हैं MXN में। तो यहाँ पे अपन मार्टिंगल का एक ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर भी मार्टिंगल का एक ट्रेड कर रहे हैं NZD में। और यहाँ पर अभी जो होना था वो हो गया। मैंने बोला था ना बनेगी, तो सेकंड स्टेप मार्टिंगल पे ये बन गई थी। ARS में अभी कुछ नहीं करना है और यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर मैं एक ट्रेड डाल देता हूँ, हालांकि 78% का यहाँ पे रिटर्न आएगा अगर ये ट्रेड ठीक हो जाती है तो। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 78% है या अभी तो नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को और प्रोसेस को समझने के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, इसका रिटर्न लेने के लिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड का ट्रेड प्लेस कर दिया है। NZD में यहाँ पर हमारा मार्टिंगल लगा हुआ है और सेम चीज़ हमारी MXN में चल रही है, और दोनों में बुरी तरीके से हमारी ट्रेड बहुत बढ़िया तरीके से गलत हो रही है। यहाँ देखते हैं, वाओ, चलो एक ट्रेड ठीक हो गई है यहाँ पे और 2 ट्रेड गलत हो गई हैं। कोई नहीं, अभी इनको करते हैं बंद। ठीक है, और दोस्तों जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो तो रिकॉर्डेड है। अब आप मुझे ये बताना कि जो भी ट्रेड्स गलत हुई हैं, तो वो ट्रेड में हम ऐसा क्या करते जिससे कि उसमें जो भी लॉस हो रहा था वो हमारा कट शॉर्ट होकर के 50% पे आ जाता। अपनी अपनी दिमाग लगाना, अपनी अपनी साइकोलॉजी से बताना, रिकॉर्डेड वीडियो चेक करना और उसमें ये देखना कि यहाँ पे जितनी भी ट्रेड हमारी गलत हुई हैं उनमें ऐसा क्या कर सकते थे। मार्जिनल सेफ्टी पे ट्रेड ले सकते थे, थोड़ा रुक सकते थे, स्किप कर सकते थे, क्या कर सकते थे, अपनी अपनी साइकोलॉजी बताना। और जिसका कमेंट बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होगा और बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव होगा, जो दूसरों को सीखने पे मजबूर करे, 200 रुपये पेटीएम करूँगा उसको मैं। ठीक है, चलो दोस्तों, कमिटमेंट है भाई, 200 रुपये पेटीएम करूँगा। अब आप ये मत बोलना कि भैया 200 रुपये क्या होते हैं, लेने हैं तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं है भाई। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। लेकिन कमेंट अच्छा लगना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। चलो मुझे अच्छा लगे या ना लगे, वो लॉजिकल होना चाहिए और वाकई में जेन्युइन चीज़ होनी चाहिए। अगर उसे फॉलो करेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो उसको मैं 200 रुपये पेटीएम कर दूंगा उस बंदे को। ठीक है, टेलीग्राम पर बुला करके उसका QR कोड लेकर के या उसके नंबर पे मैं पेटीएम कर दूंगा। चलो जी, अभी मैंने 3 ट्रेड्स यहाँ पे लगा दिए बात करते करते, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा सिनेरियो मेरा कंप्लीट हुआ, 3 कैंडल रेड की आई, चौथा मैंने रेड का ट्रेड कर दिया है। ऑड NZD में यहाँ पर फोर्थ कैंडल पे मैंने ट्रेड किया है ग्रीन साइड पे, और सेम चीज़ मैंने की है USD EGP में। अब देखते हैं इन तीनों कैंडल्स का और इन तीनों ट्रेड्स का क्या रिजल्ट रहने वाला है। बहुत मज़ा आएगा। चलने दो भाई, चलने दो। तो ये ट्रेड तो अपनी गलत हो रही है, ये दोनों सही हो गए हैं, यानी कि हमको लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली है। थोड़ी सी एंट्री यार गड़बड़ हो गई, एंट्री बीच में आ गई, यहाँ की जगह यहाँ पर हो गई, पर कोई बात नहीं, मार्टिंगल है मेरा ये, है ना। ये तो अपना एक बार में फॉर्म हो गया, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। PKR क्या कह रहे हो मेरे भाई। PKR तो यार बड़ा नाराज चल रहा है आज। NZD व्हाट आर यू डूइंग। USD ARS अगर ये ग्रीन कैंडल तुम बना दोगे तो अगला ट्रेड हम तुम्हारे ऊपर कर देंगे। कैट CHF बहुत गुस्से में है भाई, हटा दो इसको। और देखते हैं हमारी ट्रेड का क्या हालचाल है। देखो, अगर ये ट्रेड ग्रीन, मतलब अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाए तो इसको मैं सही मान लूंगा, हालांकि पैसा नहीं बनेगा पर मैं सही मान लूंगा। मेरी गलती ये रही कि मैंने एंट्री बीच में ले ली, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर, क्या होने वाला है यहाँ पर। वेरी गुड। तो ये मैं अपनी गलती मानूंगा क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। ठीक है, और यहाँ पर बन सकता था ग्रीन कैंडल तो हम ट्रेड करते, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है तो मैंने ट्रेड किया नहीं है। NZD USD DZD वेरी गुड, मैंने एक ट्रेड कर दिया है DZD में। कॉप
कॉप में भी मैंने एक ट्रेड कर दिया है। अगर देखो मैं अमाउंट ज़्यादा बढ़ा बढ़ा के ट्रेड करता ना, तो अब तक मेरा ये वापस रिकवर भी हो जाता। पर एक बात बताऊं, रिकवर भी जितनी जल्दी होता ना, उड़ता भी उतनी जल्दी। ये 90 नहीं होता, फिर ये होता 75, 65 ऐसे हो जाता। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या होने वाला है इन दोनों ट्रेड्स में। और अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रेड गलत होती है, उसका वन स्टेप मार्टिकल हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगर दोनों सही होती हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर कुछ नहीं करना। 3, 2 एंड 1 बूम, दोनों ट्रेड्स सक्सेसफुल। PKR, क्या बोलते हैं पब्लिक? PKR इधर आओ, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और बहुत अच्छी एंट्री तुमने दी है। ARS क्या बोलता है? तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में अगर ये रेड कैंडल बनती है तो उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा। यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आते हैं यार, ये क्यों आते हैं मेरे पास? अभी फ़िलहाल में एक ट्रेड चल रही है, बढ़िया ट्रेड चल रही है और हमारे फेवर में जा रही है। बहुत अच्छी एंट्री हमें PKR ने दी है, थोड़े टाइम के बाद ट्रेड दिया, लेकिन ट्रेड बहुत ज़बरदस्त दिया है। और बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी ARS में अगर ये कैंडल रेड बन गई तो अपना ट्रेड यहाँ पे बनता है। जब तक अगला सिनेरियो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। कैट CHF में अगर बनेगा रेड तो अपन का रेड का ट्रेड यहाँ पे बन जाएगा। GBP NZD यू आर नॉट गुड। USD DZD बहुत आगे निकल चुके हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो हम इन्हें दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है इस पर ट्रेड करने का। कैट CHF क्या बोलते हो, ट्रेड किया जाए? नहीं करेंगे क्योंकि तुम हमारे काम के बंदे नहीं हो। यहाँ पे मैंने एक रेड का ट्रेड कर दिया है और लास्ट की ट्रेड मेरी विन हो चुकी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। PKR में, हाँ भाई PKR क्या कह रहे हो, मार्टिंगल ले लूँ? चलो मार्टिंगल भी ले लिया। हालांकि मेरी ट्रेड यहाँ विन हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ एंट्री, पर मैंने मार्टिंगल ले लिया क्योंकि भैया मैं कह रहा हूँ रेड कैंडल अब तू आ ही जा। चलो कैट CHF, तुम किसी काम के बंदे नहीं हो आज, तुम्हारा काम करने का कोई मूड नहीं लग रहा है मुझे। DZD क्या बोलता है? DZD इतना आगे पहुंच गया है ना, पीछे मुड़ के देख रहा है, हम दिख नहीं रहे इसको। NZD, हाँ भाई EGP क्या बोलता है? ओहो EGP EGP का यार मिस हो गया, वरना यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे हम। यहाँ पे तो नहीं कर पाए, यहाँ पे कर सकते थे, मज़ा आ जाता। चलो जी, कोई नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस है दोनों में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो ना लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है इस वाली ट्रेड में, क्योंकि एक ट्रेड बेनिफिट में आ चुकी है और एक लॉस में आ चुकी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मैं 2 स्टेप मार्टिंगल जाने वाला बंदा होता तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड कर देता, और मैं तो ट्रेड कर दूंगा, मैंने ट्रेड कर भी दिया है। अब देखते हैं क्या होने वाला है भाई। इसके अलावा DZD कोई ट्रेड है क्या अपने पास? नहीं है। और भाई और NZD, ओहो कितना प्यारा ट्रेड आपने मुझे दिया है, सही टाइम पे ओपन कर लिया मैंने इसको। इसको बंद कर देता हूँ। DZD क्या बोलता है? DZD तो गिरेगा भाई, तू इतना आगे पहुंच गया, तूने हमें देखा नहीं तो गिरना तो पड़ेगा ना अब तेरे को। चलो कोई बात नहीं है। हाँ जी, आप क्या बोलते हो NZD? क्या कह रहा है, रेड कैंडल बनाऊंगा? बना दे, रेड बनाएगा ना तो फिर मैं ट्रेड कर दूंगा। चलो यहाँ पे तो हो चुका है ARS में ऑलरेडी। EGP क्या बोलता है? EGP गुस्से में है। एक ट्रेड प्रॉफिट में, एक लॉस में, नो प्रॉफिट नो लॉस है। लेकिन देखते हैं यहाँ पर एक ट्रेड मैंने मार्टिंगल की करी है क्योंकि ये गलत हुई थी। हालांकि लॉस नहीं हुआ हमारा इसमें कुछ, पर और देखो एक चीज़ और नोटिस करी मैंने, 2 बार अभी चार्ट में ट्रेड करते करते 2 स्टेप मार्टिंगल में मेरी कैंडल आ गई, ठीक है। मैंने आपको मार्टिंगल लेने के लिए बोला, मैंने ये नहीं बोला कि पैसा बढ़ाना, पैसा बढ़ाओगे ना पैसा चला जाएगा, मत बढ़ाना। जब तक तुम श्योर ना हो जाओ, जब तक तुम इतनी बार इन सिनेरियोज को फेस ना कर लो कि तुम्हें पता हो कि चल कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गया अगले पे आ जाएगा, अगले पे गया और अगले पे आ जाएगा, या फिर ज़्यादा लॉस हो गया तो मैं रोक दूंगा। एक सर्टेन लॉस आप डिफाइन करो कि $10 से ऊपर का लॉस नहीं करूंगा, वहाँ पे रोक दो अपनी ट्रेडिंग को, अगले दिन फिर आ जाओ $90 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देखो भाई अभी सिनेरियो तो कहीं बन नहीं रहा, वीडियो लंबी हो रही है पर मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा उससे। लंबी है छोटी है, मेरे को वीडियो डालनी है एज इट इज़ जैसी आएगी। ओहो क्या बात है, रेड का ट्रेड मैंने यहाँ पे कर दिया है और ये लास्ट ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर कैट CHF, ये ग्रीन का अगर बनाता है, फॉर्मेशन करता है ग्रीन कैंडल का, तो नेक्स्ट ट्रेड हमारा इसमें कैट CHF में हो सकता है। अदरवाइज हम इसे छोड़ देंगे इसके हाल पे।
हाँ जी जीपी, क्या कह रहे हो? और इसके अलावा एक चार्ट और चेंज कर सकते हैं हम। यूएसडी कॉप, यूएसडी कॉप को भी रहने देते हैं, क्या पता ये रेड कैंडल बन गई तो हमारा सिनेरियो बन जाएगा, जैसे कैट सीएचएफ में चलने वाला है। पीकेआर भाई, ओहो तुम भी रेड बना दो ना यार, मैं ट्रेड करूंगा। ऑड एंड जेड डी, ऑड, ओके। यहाँ पर हमारा रेड कैंडल आने वाला है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर दिया मैंने, रेड कैंडल बनी है। और यहाँ पर ये तो धोखा दे गया, पी के आर तो पी के पड़ा हुआ है। ओहो, यहाँ पर कितनी प्यारी अच्छी एंट्री दी है आपने मुझे, मैंने एंट्री ले ली है कैट सी एच एफ। ओहो वेरी गुड, मैंने यहाँ पर भी एक एंट्री ले ली है। डी जेड डी, डी जेड डी ने तो ऑलरेडी मुझे विन करा दिया था, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। और देखते हैं कहाँ पे क्या बन रहा है। अगर हमारे सिनेरियो से रिलेटेड कुछ भी दिखेगा, छोड़ेंगे नहीं साले को, पकड़ लेंगे, ट्रेड कर देंगे। डी जेड टी, ओहो तुमने 4 कैंडल्स बना भी दी बिना बताए। और ईजीपी तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? ईजीपी तो बड़े गुस्से में लग रहा है मेरे को। कैट सी एच एफ, क्या बकवास है ये, ट्रेड तुम्हें विन करानी है, ये इतनी अच्छी एंट्री ली है, तुम्हारी आंखों में अगर थोड़ी भी शर्म है ना, आउट करा दे तू। चलो मैंने एक ट्रेड और ले ली है यहाँ पे, 2 ट्रेड हमारी विन हो चुकी हैं हालांकि। और देखो यहाँ पे हो गया हमारा सिनेरियो, यहाँ पे भी सिनेरियो अच्छे से बन गया, दोनों ट्रेड विन हो गई। यहाँ पे अगर रेड कैंडल आ गई तो ट्रेड कर लेंगे नेक्स्ट टाइम में। और ये तो कुछ इसमें अच्छा नहीं किया इसने। हाँ जी, अगर ये ग्रीन में आ गया ना तो फिर हम काम कर लेंगे यहाँ पर भी। इजिप्पी, क्या कह रहे हो इजिप्पी? पी के आर, पी के आर अगर तुम यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाते हो तो हम तुम्हें एक ट्रेड देंगे। एन जेड डी, सॉरी एन जी एन, एन जी एन कहाँ गया एन जी एन? अच्छा ई जी पी में आ गया वो। अच्छा एन जी एन आया ही नहीं था, एन जी एन बहुत आगे जा चुका है, इसे भी हम नहीं दिख रहे हैं। यूरो जी बी पी, ओके चलो यहाँ पर मैं एक ग्रीन का ट्रेड लेता हूँ। और यहाँ पर ऑड एन जेड डी में अगर हमारा बनेगा, सिनेरियो नहीं बना, जी बी पी में नहीं बना। और कैट सी एच एफ में क्या किया था, कैट सी एच एफ में मैंने यहाँ पे मार्टिंगल लिया था, लेकिन वो गलत हो गया, तो अब मैं यहाँ पे ट्रेड करना चाहूँगा जब अगर ये थोड़ा और नीचे आ जाए। एन जेड डी, ओके तो हम एक ट्रेड आप में कर रहे हैं और कैट सी एच एफ में भी एक ट्रेड लगा ही देते हैं। ये सेकंड स्टेप मार्टिंगल है मेरा कैट सी एच एफ में, ठीक है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में 3 ट्रेड चल रही हैं बड़े बढ़िया तरीके से, और देखते हैं भैया क्या होने वाला है इन 3 ट्रेड्स में। डी जेड डी, ए आर एस, ए आर एस में हम अगला ट्रेड करेंगे। और आई डी आर में चेक करते हैं। आई डी आर तुम कितने अच्छे हो, बहुत देर के बाद मिले हो और हमारा सिनेरियो भी बना रहे हो, वेरी गुड। पी के आर क्या हो गया भाई? हाँ चलो मैंने एक यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड लगा दिया पी के आर में, पी के आर का ट्रेड गलत हो गया है। कैट सी एच एफ एन जेड डी दोनों ट्रेड बढ़िया तरीके से गए हैं मेरे सही। हाँ जी, तो लीजिए हमने एक ट्रेड यहाँ पर भी लगा दिया है, थोड़ी सी एंट्री ऊपर नीचे है बट नो इश्यूज़। कैट सी एच एफ, ये नहीं आज कोई ट्रेड देगा भाई, यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है एन जेड डी में, और ये हमारा भी विन हुआ था ना, वही है। डी जेड डी, डी जेड डी में बीच में ही ट्रेड कर दिया है, बड़े टाइम के बाद ये ट्रेड दिया है ना इसने मुझे, तो मैंने बीच में ही ट्रेड कर दिया है। चलो जी, देखते हैं क्या होने वाला है इन तीनों तीनों ट्रेड्स में। अब पी के आर में देखते हैं, पी के आर कैसे अभी रेड में दिख रहा था। DZD, just because of entry you can be wrong, but I hope आप सारा काम अच्छा ही करेंगे DZD भाई। और देखते हैं क्या होने वाला है। 5 4 3 2 1 बूम, तीनों की तीनों ट्रेड बढ़िया। भाई देखो $100, अबे भाई क्या मतलब है, $100 इसने हमें वापस दे दिया है, ठीक है, इतनी जद्दोजहद के बाद। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी इसमें कि ट्रेड्स बहुत गलत हुई हैं, ट्रेड सही भी बहुत हुई हैं, लेकिन पैसा एकदम से ख़त्म नहीं हुआ। जैसे ख़त्म हो जाता ना इतनी देर में तो वाइप आउट हो जाते भाई, इतना रुकता कहाँ है, किसी किसका अकाउंट रुकता है इतनी देर?
वाइप आउट सीधा। लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया ना जिसकी वजह से हम अभी बचे हुए हैं। अब मैं इसको सबको करता हूँ बंद। तो अभी आप लोगों का होमवर्क ये है कि इस वाली वीडियो को दोबारा से देखो। इस वीडियो को देखने के बाद और आप ये देखो कि भैया इसमें जो ट्रेड्स गलत हुई हैं उसमें क्या बेस्ट कर सकते थे, कि जो भी लॉस उस टाइम पे हो रहा था उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते थे, क्या हम कहाँ पे एंट्री ले सकते थे, रुक सकते थे नहीं रुक सकते थे। अब तो रिकॉर्डेड वीडियो है, अच्छे से देख करके इसमें इतना तो कर सकते हो। और जिसका कमेंट बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही बढ़िया और कुछ सिखाने वाला होगा, जेन्युइन कमेंट होगा, पक्का भाई 200 रुपीज़ इन पेटीएम, इन फ़ोन पे, इन घर पे यू विल रिसीव। तो दोस्तों वीडियो का पर्पस भी सॉल्व हो चुका है। मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि कैसे अकाउंट पहले माइनस में जा रहा था धीरे धीरे, और हमने इतने सारे ट्रेड्स किए हैं, इतने सारे ट्रेड्स किए हैं और हमारा अमाउंट का कोई लॉस नहीं हुआ, वापस से घूम के वहीं पे आ गया। मैं कहता हूँ प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पैटर्न को हम देख करके समझ सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते थे बेस्ट। क्योंकि देखो ये चीज़ें तो रोज़ होने वाली हैं, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, बैक टू बैक लॉस भी होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अब उस समय ऐसा क्या फाइंड आउट कर लूँ कि अगर ये चीज़ दोबारा भी रिपीट हो लेकिन मेरा पैसा बन जाए, चाहे $2 बने या 20 बने या 200 बने या 2000 बने, वो डिपेंड करता है आपकी कैपिटल पे। तो दोस्तों इसको अच्छे से चेक करके मुझे बताना ज़रूर। सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को पॉलिश करने के लिए आप मेरे भगवत गीता के शॉर्ट्स देख सकते हैं, जो मैं एक सीरीज़ रन कर रहा हूँ, ट्रेडिंग विद भगवत गीता। इसके अलावा मैंने 21 डेज़ का डिसिप्लिन चैलेंज लिया है और आज हमारा 8वां दिन है उस डिसिप्लिन चैलेंज का। आज का डिसिप्लिन चैलेंज में मेरा कंप्लीट होता है और मैं उसका शॉर्ट आपको रात में अपलोड करके दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम ट्रेडिंग में भी यही चीज़ें करेंगे। अभी फ़िलहाल 21 दिनों तक मैं अपनी बॉडी को उस पोजीशन में लेकर के आ रहा हूँ ताकि हमें पता हो कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, डिसिप्लिन को फॉलो करना, सुबह उठना सर्दी में रजाई से निकल के फिर जिम जाना, ये करना वो करना, वो हम करवा रहे हैं। अगर हम इस कंट्रोल को लेके आ सकते हैं तो साइकोलॉजी ट्रेडिंग में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे सुधरने वाली है सबकी, जो ये कर रहा है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट। आपका दिन शुभ हो।